आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, विल पावर कैसी है किसी व्यक्ति की, डिसाइसिव नेचर है भी या नहीं, सोच विचार करके क्या निर्णय लेने की क्षमता है, और फिर जो निर्णय लिया क्या उसके ऊपर एक्शन लेने की क्षमता भी है। ये सब जान सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं इन्हीं योगों की बात करूंगा जो ये सब क्षमताएं आपके जीवन में लाते हैं। और अल्टीमेटली क्या ऐसा कोई योग है जो हमें जीवन में प्रॉस्पेरिटी की तरफ, सुख समृद्धि की तरफ ले जाता है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, आज हम बात करेंगे कुछ विशेष योगों की। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ योग होते हैं, कुछ विशेष ऐसे योग हैं जो कुछ विशेष क्षमताएं देते हैं लोगों को। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे कोई योग हैं? जी हाँ, एक राजयोग की चर्चा बड़ी आती है, तो न्यूमरोलॉजी में भी आप जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसे राजयोग बैठे होते हैं हमारे न्यूमेरोस्कोप में या हमारे बर्थ चार्ट में। इन वीडियो में इन्हीं सब की चर्चा करेंगे हम, और विशेष रूप से किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेके आज हम बात करेंगे। अंत तक बने रहें इस वीडियो के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने बारे में या अपने मित्रों के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसी क्षमताएं उनके अंदर हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा लोशु ग्रिड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोशु ग्रिड या न्यूमेरोस्कोप जिसे हम कहते हैं वो कैसा दिखाई देता है। हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है पहले। जिन मित्रों ने उसे नहीं देखा और उत्सुक हैं जानने के लिए, वो उसे देख सकते हैं। लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक लोशु ग्रिड का फॉर्मेट है। 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हमारे पास हैं, हर संख्या का एक पर्टिकुलर स्थान होता है इस ग्रिड में। 9 ही अंक है और 9 ही स्थान है इस ग्रिड में। अब आप इसमें देखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस जब आप करेंगे, इन योगों को जब हम देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपको कैलकुलेट करने होंगे। मैं थोड़ा सा फिर ब्रीफ में बता देता हूं आपको। जो आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है, उसे जब आप ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आते हैं, वो आपका ड्राइवर नंबर कहलाता है। और जब डे, मंथ और ईयर इस सब को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा कंडक्टर नंबर बनता है। और इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे हम बोलते हैं ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके लाइफ में। तो योगों तक पहुंचने से पहले इन्हें समझना, कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कागज़ पर लिखें, अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैलकुलेट कर उसे भी लिखें, और फिर इस तरह का एक न्यूमेरोस्कोप आप बनाएं। जो भी नंबर, जो भी डिजिट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में अपीयर होते हैं, उन सबको एक एक करके लोशु ग्रिड में रखें, और फिर ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी उसमें लिखें। याद रखें कि ड्राइवर नंबर आपने तभी लिखना है यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है और 0 की संख्या उसमें ना हो। जैसे जिन लोगों का भी जन्म 10, 20 या 30 तारीख का है, वो लोग अपना ड्राइवर नंबर नहीं लिखेंगे। और ऐसे ही जिनका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है पहले से ही, वो लोग भी अपना ड्राइवर नंबर दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस रूल को आप ज़रूर फॉलो करें और अपना लोशु ग्रिड तैयार करें। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं 8 प्रकार के योगों में से पहले योग की, जो कि हमारी पहली वर्टिकल लाइन हमें बताती है। जी हाँ, ये जो लोशु ग्रिड आप देख रहे हैं 9 ग्रिड्स वाला, इसमें 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 डायगोनल लाइंस हैं। ये हैं वो 8 योग जो अलग अलग तरह की क्षमताएं हमें देते हैं। ये बताते हैं कि जीवन में कौन व्यक्ति कैसी सोच रखता है, उसकी मेंटल एक्टिविटी कैसी होगी, उसकी डिसाइसिव पावर कैसी होगी, और जो निर्णय वो लेगा, जो डिसीजन वो करेगा, क्या उसके ऊपर एक्शन भी वो लेगा या नहीं।
ये सब जान सकते हैं इन योगों को देख के। तो आज हम बात करेंगे पहली वर्टिकल लाइन, जिसे हम कहते हैं थॉट प्लेन, जो बहुत ही उत्तम श्रेणी के विचार देता है व्यक्ति को। और ये जरूरी नहीं कि आपके अपने न्यूमेरोस्कोप में हो, आपके रिलेटिव्स में, आपके मित्रों के डेट ऑफ बर्थ में भी आप जान सकते हैं। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 और 8 ये तीनों अंक प्रेजेंट हों, आप समझ लीजिए कि बहुत प्रूडेंट थॉट्स हैं इन लोगों के, बहुत आगे की सोच जिसे हम कह सकते हैं। तो ये विशेष गुण लेके आती है फर्स्ट वर्टिकल लाइन। 4, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन, ये योग सोचने की शक्ति देता है हमें। और सोच भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ही उत्तम कोटि के विचार, विजनरी लोग होते हैं ऐसे। आप देखेंगे समाज में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये योग बनता है या आपके नॉन सर्कल में किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों डिजिट्स प्रेजेंट हैं, तो आप नोट करिए इस बात को कि किस लेवल की थिंकिंग है उस व्यक्ति की, कितनी आगे की प्लानिंग वो कर सकता है। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं ऐसे लोग। अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस की डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक रेफरेंस के तौर पे मैं आपसे शेयर करता हूं, जयललिता, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखें, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1948। उनका ड्राइवर कंडक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्बिनेशन आएगा 6, 3 का। अब आप जब चार्ट बनाएंगे तो 4, 3 और 8 ये कॉम्बिनेशन उनके डेट ऑफ बर्थ में है। अब जो लोग थोड़ा बहुत भी न्यूमरोलॉजी को समझते हैं वो जानते हैं कि 6, 3 का कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसने स्ट्रगल्स दी उनकी लाइफ में। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन कितना अच्छा उन्होंने किया ये सभी जानते हैं। आज तक उनके नाम से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं तमिलनाडु में। इसी प्रकार अगर आप चेस प्लेयर्स को देखें, जहां बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है, आगे की सोच रखनी पड़ती है, आप देखेंगे कि ये 4, 3 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे चेस प्लेयर्स की डेट में मिलेगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 नंबर ना हो, इनमें से कोई 2 ही नंबर प्रेजेंट हो, फिर भी एक क्षमता 66% आपके पास है। जी हाँ, निराश होने की कोई बात नहीं इसमें। अगर आप देखें कि सिर्फ 4 और 3 है तो भी बहुत अच्छी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। केवल 4 और 8 हो तो भी बहुत अच्छा प्लानर होता है ऐसा व्यक्ति। केवल 3 और 8 आ जाएं तो 66%, 2 डिजिट्स के आने से 66% ये क्वालिटी फिर भी देखी जाती है लोगों में। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ डेट ऑफ बर्थ देखें अपने मित्रों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने बच्चों की, ताकि आप जान सकें कि ये नेचुरल गुण लेके पैदा हुए हैं वो। ये जानने का पर्पस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने नेचुरल गुणों को पहचान लें तो हम कम से कम बाधा ना बने किसी और के रास्ते की। अगर उनके एक पर्टिकुलर तरह के विचार हैं, उनके कुछ विजन हैं, कुछ प्लान्स हैं, और ये न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपने जान लिया कि 4-3 का या 4-3-8 का कॉम्बिनेशन है या 8-3 का कॉम्बिनेशन है उनका, तो शायद आप उनकी बात पर यकीन करें, उन्हें अपने प्लान्स में आगे बढ़ने दें, उन्हें रोके नहीं, तभी कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे वो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योगों को समझना, न्यूमेरोस्कोप को जानना, और बहुत आसान है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी को फिर भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूँगा कि हर कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। इसी प्रकार के और योगों की चर्चा करने के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ, और बात करेंगे विल प्लेन की, कि वो कौन लोग हैं जो डिसाइसिव पावर रखते हैं, जो गिर के फिर उठने की क्षमता रखते हैं जीवन में। अगली वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा आपके साथ। नमस्कार।